वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। देयर आर मॉडल्स ऑफ रेजिंग क्रॉप व्हिच हेल्प इन डोमिनेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉपेलियम डिसीज एंड इन्फेस्टेशन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए जो कि क्रॉप का प्रोडक्शन, जो हम फसल यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और सेम पीस ऑफ लैंड में उसी जितने हम पहले उसमें कम प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो हमें, रिड्यूस रिस्क, और हमारा स्टूडेंट्स रिस्क जो है वो कम हो जाए, ऑफ क्रॉप फेलियर, फसल खराब होने का रिस्क कम हो जाए, डिसीज एंड इन्फेस्टेशन, और जो बीमारी आ रही है उसका भी चांसेस है रिस्क हो जाए, वो भी कम हो जाए, बीमारी नहीं लगे स्टूडेंट्स फसल को। अगर बीमारी नहीं लगेगी तो हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। 3 कॉमन टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न आर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन सारी यूज। स्टूडेंट्स 3 तरह के पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। पहला है स्टूडेंट्स क्रॉपिंग पैटर्न में मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा इंटर क्रॉपिंग और तीसरा क्रॉप रोटेशन। पहला आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, फार्मिंग ऐसी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, खेती करने की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट्स हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। द इंडियन फार्मर डिपेंड ए ग्रेट डील ऑन द मानसून रेन फॉर वाटर। इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो रेन वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। मानसून समटाइम्स बीइंग वेरी हैवी रेन एंड कॉज फ्लड्स। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, बारिश इतनी तेज होती है कि फ्लड आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। समटाइम्स देयर आर ड्राई स्पेल्स विच लीड टू ड्रॉट कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है सूखा पड़ जाता है स्टूडेंट्स, इससे सूखा पड़ जाता है, पानी बारिश होती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सूखा बना रहता है, तो स्टूडेंट्स इससे सूखा पड़ जाता है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर सीजन इज़ नॉट डिपेंडेबल। और स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर सीजन में अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड नहीं करती किसी चीज़ पर, मतलब कोई पता नहीं है कि इस साल बारिश होगी या नहीं होगी। Therefore, the small and marginal farmers, particularly in the rain-fed regions, cannot take the risk of ग्रोइंग स्पेशलाइज्ड क्रॉप। तो स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज फार्मर होते हैं उनके जो मतलब जो गरीब किसान होते हैं वो पानी के लिए रेन डिपेंड रहते हैं स्टूडेंट्स। उससे क्या होता है उनकी फसल को खराब होने का चांस हमेशा बना रहता है। अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी फसल पक्का खराब होनी है। दे प्रेफर ए फार्मिंग सिस्टम, वो एक फार्मिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, विच इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है हम दो या दो से ज़्यादा फसल को एक ही सेम फील्ड में ग्रो करते हैं। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स बहुत पुरानी प्रैक्टिस है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर। इंडियन फार्मर्स यूज टू मिक्स द सीड्स ऑफ 2 क्रॉप्स एंड सो इन द फील्ड। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं 2 या 2 से अलग फसलों के बीज को एकदम मिक्स कर देते हैं और स्टूडेंट्स उसको फिर बो देते हैं, इसको सो कर देते हैं। सो माने बोना होता है। पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उसके उद्देश्य होते हैं। The basic objective in mixed cropping is to minimize the risk and ensure against the crop failure and due to the abnormal weather conditions. स्टूडेंट्स कहा गया इसमें कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य इसका ये होता है कि मिनिमाइज करना जो रिस्क लगा रहता है स्टूडेंट्स की। मान लो एक फसल करी किसान ने, उसको ऐसी फसल है जिसको पानी आना चाहिए, पानी के लिए बारिश हुई नहीं, तो स्टूडेंट्स वो फसल तो पूरी खराब होनी है। तो स्टूडेंट्स किसान क्या करता है, ऐसी फसल भी करता है जिसके पानी की जरूरत है, ऐसी फसल भी करता है जिसमें पानी की जरूरत नहीं है, कम है जरूरत, है ना। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है उसकी एक मान लो बारिश नहीं हुई तो एक फसल तो बच जाएगी, एक फसल खराब होगी, तो ऐसा स्टूडेंट्स इसमें फसल का खराब होने का चांस वेदर कंडीशन की वजह से, मौसम की वजह से बच जाता है। थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है लेकिन कम होता है नुकसान। एक क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज्ड इन मिक्स क्रॉपिंग। कौन कौन सी क्रॉप को हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं मिक्स क्रॉपिंग में इन इंडिया। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्रॉप्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन मिक्स क्रॉपिंग। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर ये क्रॉपिंग पैटर्न को यूज़ करते हैं, जैसे मेज और उड़द भी। मेज मैंने मक्का को मिला दिया और उड़द की दाल को मिला दिया, सोरगम और पिजन पी को मिला दिया, वीट और मस्टर्ड को मिला दिया, कॉटन और मूंग की दाल को मिला दिया, व्हीट और चिकपी को मिला दिया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को मिला दिया, बार्ले और चिकपी को मिला दिया। उसका समझते हैं क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर मिक्स क्रॉपिंग। जो मिक्स क्रॉपिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें वो रखा है। वाइल सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप इज मेड फॉर द मिक्स क्रॉपिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेंटेन। ये तरीके आपको ये ज़रूरत वाली चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है अगर आप मिक्स क्रॉपिंग को फॉलो करना है तो। द डिफरेंट क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर सो सेलेक्टेड दैट द प्रोडक्ट एंड बेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन क्रॉप साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप। स्टूडेंट्स आपको हम बोला गया इसमें जब आप डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एक साथ, तो स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इसके प्रोडक्ट क्या होगा, इसका वेस्ट मटेरियल क्या होगा। वन क्रॉप जो होगी स्टिमुलेट तो नहीं करेगी दूसरी क्रॉप को, मतलब एक जो हम फसल ग्रो कर रहे हैं उससे दूसरी वाली फसल को नुकसान तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सीरियल क्रॉप सच एज व्हीट ग्रोन अलॉन्ग द लेग्यूमिनस क्रॉप सच एज द पल्स, एग्जाम्पल ग्राम। अगर स्टूडेंट्स हमने गेहूँ की फसल करी दाल के साथ, चना के साथ, then the uptake of nitrogen from the soil by the cereal is compensated by the nitrogen fixing legume। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो
फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया होगा वो एक ही क्रॉप के लिए अवेलेबल हो पाएगा। दिस हैज़ टू एडवांटेजेस, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीज एंड अल्टीमेटली यील्ड ऑफ द क्रॉप इज टू इम्प्रूव। कहा गया स्टूडेंट्स, इस जो हम जो गेहूँ की फसल ग्रो कर रहे हैं और उसके अलावा ये चना की दाल की फसल ग्रो कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी मिट्टी के लिए फायदा है, हमारी फसल के लिए फायदा है। ये कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है इसमें सेकंड पॉइंट में, केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप दैट डू नॉट compete with each other for light, nutrients and water. For example, स्टूडेंट्स हमको यही ध्यान रखना है कि कोई फसल में लड़ाई ना हो, मतलब लड़ाई होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि एक हमने न्यूट्रिएंट लगाए वो एक ही फसल ने यूज़ कर ली, बाकी फसल को कुछ मिला ही नहीं, तो वाली फसल खराब हो गई। एग्जाम्पल की दे रखा, वन क्रॉप ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड अदर क्रॉप इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक हमें फसल ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो इसका जो लंबे समय में हो पाए, और एक फसल हमें ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो कम समय में हो पाए। Thus, if one crop fails due to the shortage of moisture or nutrients, मान लीजिए एक फसल फेल हो जाती है न्यूट्रिएंट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, द अदर क्रॉप्स कैन कवर द रिस्क ऑफ कंप्लीट फेलियर। तो स्टूडेंट्स दूसरी वाली क्रॉप होगी वो फेलियर का रिस्क कंप्लीट करवाएगी। ठीक है। सेकंड कह रहा है, वन क्रॉप इज टॉल ग्रोइंग एंड अदर इज शॉर्ट ग्रोइंग। एक क्रॉप जो होती है, एक फसल जो होती है वो लंबी ग्रो होती है स्टूडेंट्स, और दूसरी वाली जो फसल होती है वो शॉर्ट ग्रोइंग होनी चाहिए। 10 कंपोनेंट क्रॉप्स यूज्ड इन मिक्स्ड क्रॉपिंग हैव डिफरेंट कैनोपी। तो स्टूडेंट जो हम इससे यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए, उनके अलग अलग कैनोपी होती है, अलग अलग छाया होती है उनकी। द क्रॉप कैनोपी मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, द स्टेम एंड द फ्लावर्स फाउंड ऑफ द ग्राउंड। ऐसा होता है स्टूडेंट, अगर हम एक ऐसी लंबी वाली फसल ग्रो करेंगे, एक छोटी वाली फसल ग्रो करेंगे, तो स्टूडेंट आसानी से हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अंतर पता कर पाएंगे कि हमारी कौन सी फसल किस तरीके से ग्रो हो रही है और इसमें कोई कमी तो नहीं है ना। और हमें अगर किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, देखने में लगेगी कमी, तो स्टूडेंट्स हम उस न्यूट्रिएंट को उसमें ऐड कर देंगे केमिकल के थ्रू। सी पॉइंट में कह रहा है, इफ वन क्रॉप इज डीप रूटेड द अदर हैज शैलो रूट्स। अगर स्टूडेंट्स एक की जड़ें डीप रूटेड है, गहरी जमी हुई है, तो दूसरी वाली फसल होनी चाहिए, उसकी जो जड़ें होनी चाहिए वो शैलो तरीके से रूटेड होनी चाहिए, उसके अंदर ऊपर होनी चाहिए। वन क्रॉप नीड कंपेरेटिवली लेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट देन द अदर। स्टूडेंट ऐसा भी होना चाहिए कि हम जो दो क्रॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें से एक क्रॉप को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और कम दूसरी वाली क्रॉप को कम पानी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मान लो हमारे एक बारिश के ऊपर डिपेंड है फसल, स्टूडेंट्स हमें बारिश हुई नहीं तो दूसरी वाली फसल तो बच जाएगी ना, एक फसल ख़राब हो जाएगी जो बारिश का पानी की जिसको जरूरत होती है, बाकी दूसरी वाली फसल हमारे पास बच जाएगी। वो स्टूडेंट्स हमारे थोड़ा बहुत लॉस तो कम करेगी कम से कम। अब स्टूडेंट्स समझते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के। ये कह रहा है, इन मिक्स्ड क्रॉपिंग सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग एंड देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न फॉर सोइंग द सीड्स। कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं स्टूडेंट्स हम, इसमें तो क्या करते हैं, बीजों को मिक्स करते हैं और बो देते हैं। सेकंड कह रहा है, सेम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर ऑल क्रॉप। सेम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं दोनों क्रॉप के लिए, और पेस्टिसाइड्स में होगा दवाइयों को यूज़ करते हैं जो कीड़े मारने की दवाई होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, थ्रेश्ड, मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड इन मिक्स्ड फॉर्म। तो जो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट होता है ना अलग अलग क्रॉप्स का, उसको अलग अलग हार्वेस्ट करते हैं, थ्रेश करते हैं, मार्केट करते हैं और उसका कंज्यूमशन करते हैं। उसका कह रहा है कंज्यूमशन वाला होता है, यूज़ कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, फायदे क्या होते हैं मिक्स क्रॉपिंग के। पहला कह रहा है स्टूडेंट्स, द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू द अनसर्टेन मॉनसून इज रिड्यूस। ये कह रहा है स्टूडेंट्स, जो रिस्क होता है ना टोटल क्रॉप फेलियर का, वो स्टूडेंट्स कुछ हद तक कम हो जाता है मानसून की वजह से, बारिश की वजह से। दूसरा कह रहा है, फार्मर्स टेंड टू हार्वेस्ट ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल्स ऑफ ऑर्डर टू मीट द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली और एन एग्रीकल्चर फार्म। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें चारा वारा भी मिल जाता है। जो फार्मर्स होते हैं उनको अगर मान लीजिए उन्होंने अनाज की फसल करी, गेहूँ की करी, या फिर दाल की करी, या फिर सब्जियों की फसल करी, तो स्टूडेंट्स उसके साथ उनको चारा भी मिल जाता है जो अपने उनके भैंस के लिए चारा हो जाता है। दूसरा कह रहा है इसमें, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इंक्रीज। एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम। स्टूडेंट्स ये कह रहा है, अगर मान लो हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप ग्रो करी है, मतलब दोनों कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दो फसल के लिए जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारी दोनों ही फसल अच्छी होंगी। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग टू क्रॉप साइमल्टेनियसली। इससे अगर स्टूडेंट्स हमारी जो क्रॉप जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊनेस जो होती है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज होती है अगर हम अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स कीड़े लगने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।